हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय मिनी व्लॉग। तो आज की मेरे मिनी व्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है भिटौली देने जाने से। तो आज हम लोग जा रहे हैं कपकोट अपनी बड़ी सास को भिटौली देने। तो यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मैं और मामा जी जा रहे हैं। तो सुबह हम लोग 9 बजे निकल गए थे घर से और हम लोग वहाँ करीब 10 बजे पहुँच गए थे। हम वहाँ बहुत पहले से जाना चाह रहे थे, लेकिन कभी मौसम ख़राब हो जा रहा था और कभी कुछ। तो आज फाइनली हम लोग जा रहे हैं। कपकोट पहुँचते ही हमने सबसे पहले थोड़ा बहुत घर के लिए सामान लिया और फिर मुझे वहाँ अपनी फेवरेट नमकीन भी दिखी थी तो मैंने वो भी ले ली। और उसके बाद थोड़ी देर में हम लोग पहुँच गए थे। ताई जी का घर जो है कपकोट के बहुत टॉप में है, तो वहाँ से जो व्यू आता है वो बहुत सुंदर आता है। कई लोगों को ये भी नहीं पता होगा कि कपकोट में हमारे पूर्वजों का भी घर है, तो यहाँ कुछ ज़मीन हमारी भी है। तो जो मैं जंगल अभी दिखा रही थी वहाँ भी हमारी थोड़ी बहुत ज़मीन है। उसके बाद हम लोग पहुँच गए थे और ये है यहाँ के प्रसिद्ध कासली बुबू जी का मंदिर। तो ये बहुत बड़ा है और बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ मेला लगता है वैसाख में, तो आप लोग भी ज़रूर जाइएगा, हम भी जाते रहते हैं। उसके बाद हम लोगों ने भेंट वेंट चढ़ाई और अच्छे से दर्शन वर्शन किए। हमें दर्शन करने का मौका इसलिए भी मिला क्योंकि हम लोग भिटौली देने जाने के वक्त 3 लोग हो रहे थे। तो कहते हैं हमारे पहाड़ में कि 3 लोग कहीं भी किसी के भी घर में नहीं जाते हैं। तो हमने कहा मामा जी आप पहले चले जाए और फिर हम लोग उसके बाद गए थोड़ी देर बाद। तो यहाँ से जो व्यू आ रहा था कपकोट का वो बहुत ही सुंदर आ रहा था। और ये है हमारे ताई जी लोगों का मकान। तो हम लोग उनके घर पहुँच गए। यहाँ जो भैया जी ने जो घर बनाया है वो उसकी थीम थोड़ी यूनिक सी है, जो नॉर्मल घर की तरह नहीं है। ये बहुत अच्छा लगता है, अंदर जाके एकदम कॉटेज टाइप की फीलिंग आती है। और यहाँ अंदर से कुछ इस तरह से दिखता है ताई जी लोगों का घर, और ये स्पेशली भैया ने बनाया हुआ। और यहाँ से जो सुंदर सा व्यू आता है वो तो आप लोग देख ही सकते हैं। ये इनका पूरा घर है और उनकी छोटी सी बेटी है और इसका नाम है रिया। तो ये हमें बहुत अच्छा मानने लग गई थी, हमारे साथ ही रह रही थी, बस हमारे साथ बैठ रही थी, खा रही थी, पी रही थी। यहाँ पर दीदी किचन में लगे हुए थे हमारे लिए खाना वाना बनाने। उसके बाद अंदर बहुत ठंडा हो रहा था तो हम लोग बाहर आ गए धूप सेकने, क्योंकि यहाँ से हिमालय बहुत नज़दीक दिखता है जिसकी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी। उसके बाद मैंने भी थोड़ी बहुत दीदी की हेल्प की किचन में और उनसे बातें करते करते पता ही नहीं चला कब किचन का काम भी कंप्लीट हो गया। और फिर दीदी ने हम सभी को खाना वाना भी दे दिया था। फिर उसके बाद हम लोगों ने खाना वाना खाया और फिर हम फिर से धूप में बैठ के आराम से, क्योंकि अंदर तो बहुत ठंडा हो रहा था। और रिया बचपन से लेकर अभी तक झूले में ही सोती है। उनकी मम्मी का कहना था झूले में वो बहुत देर तक सोई रहती है। उसके बाद हमारे जाने का वक्त हो गया था। जैसे हमने उनको थोड़े बहुत पैसे दिए वो बहुत खुश हो गए थे, जैसे हम लोग बचपन में हो जाया करते थे। इसके बाद हम लोग निकल गए वहाँ से घर की तरफ और शाम के वक्त वहाँ का नज़ारा और ज़्यादा खूबसूरत होते जा रहा था। और यहाँ कपकोट में हमारा पैतृक घर भी है, जिसके वीडियो मैं आगे आने वाले समय में ज़रूर दिखाऊंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जब